नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लूसेंट जीके जीएस के पार्ट 3 में। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाके देख लेंगे, मैंने प्लेलिस्ट में भी सेव कर दिया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान संशोधन, राइट ऑप्शन ए। चलिए ये कब जोड़ा गया? तो 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन बी, यानी NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? याद रखें, मसालों का बगीचा यानी केरल, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय द्वारा की गई थी? तो ये करजन के द्वारा की गई थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये सिग्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध जो पुस्तक था गीतांजलि, इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रिक्टेस यानी सूखा रोग होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये मैकमोहन। भारत और चीन तो मैकमोहन। अगर पूछ दे भारत और पाकिस्तान तो आप रेड क्लिफ रेखा बोलेंगे, और भारत और चीन पूछे तो मैकमोहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपको 2015 में, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए नीति आयोग का मुख्यालय आपको ये है नई दिल्ली में, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ये आर्गन भरी रहती है, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो जो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपको 35 वर्ष तो होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? तो मीठे पानी की अगर झील पूछे तो वुलर झील, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो पौधों की पत्तियों को हरा रंग किस वर्णक के कारण मिलता है? यानी जो क्वेश्चन है हमारा पूछ रहा है, जो पौधों में जो हरा रंग, वह पत्तियों में जो हरा रंग आता है वह किसके कारण मिलता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण, राइट ऑप्शन बी हो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जो महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में दांडी मार्च की किस आंदोलन से संबंधित है? जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो दांडी यात्रा मार्च हो रहा था, ये कब हुआ था? 1930 में, और ये आंदोलन से संबंधित था सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ और है, असहयोग आंदोलन पूछ रहा है कब हुआ था? तो ये 20 में देख लीजिए, यहाँ हम क्वेश्चन कुछ और करा दे रहे हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, चलिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग कमेंट करके इसका बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये असम है, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ रहा है, तो ये 6 वर्षों का होता है, राइट ऑप्शन सी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको ये चांदी है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको है महाराष्ट्र में स्थित है, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 24 नंबर, जो पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो सबसे पतली परत वह है क्रस्ट यानी भूपट्टी, इसको क्रस्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है,
चलिए अगला आज का लास्ट प्रश्न हम देखते हैं, जो 25 नंबर क्वेश्चन है। तो विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी दमित्री इवानोव्स्की। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए मैंने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन करा चुका है, जो बच्चे नहीं देखे होंगे जाके देख लेंगे। फिर पार्ट 2 भी अपलोड हो चुका है, उसमें भी 25 क्वेश्चन। और आज मैं ये वीडियो पार्ट 3 तक आप लोग का समझिए आप लोग का हो गया है। तो रोज़ ऐसे ही जीके जीएस पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाले हैं। तो आप मेरा भरोसा करके आप सभी पार्ट को पढ़ते जाइए। जैसे 3 पार्ट अब हो गया, अब सभी पार्ट को एकदम रिवीजन करते जाइए। और मैं कह रहा हूँ आपका जीके जीएस से एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, आपको मॉडरेट टू हार्ड, इजी टू हार्ड सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी शुरू है इसलिए थोड़े जो इजी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग का लेवल हम बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए आज को वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।